इस क्वेश्चन को सोल्व के अंदर लास्ट स्टेप में सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। वहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को और लास्ट में जाकर इनका जो सोल्यूशन आता है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। हमें a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू 4 गिवन है और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6b वेक्टर प्लस साइन वाई c वेक्टर। तो देखो a डॉट बी वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये a डॉट b प्लस a डॉट c हो जाएगा। इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल में 4 आ जाएगा। अब a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, उसको यहाँ पर लिखते हैं। और हमें पता है a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई है ना, एक तो क्वेश्चन में गिवन है और एक जो हमने सॉल्व करी है, मतलब फॉर्मूला जो अप्लाई करा है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a डॉट c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, और जो साइन वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ a डॉट बी वेक्टर। देखो यहाँ पर माइनस लगाना भी इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट माइनस नहीं लगाते, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो a डॉट सी और a डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई है, इसे जो ऊपर मैंने इक्वेशन 1 लिखी है उसके अंदर पुट कर देंगे और इक्वल में 4 लगा देंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये माइनस है, थोड़ा प्लस गलती से मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 4 को एक साइड ले आएंगे और साइन वाई को उधर भेज देंगे हम, तो वो प्लस का हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन वाई। अब यहाँ देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम रेंज देखें तो वो कितनी आएगी, 1 से इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, -1 से 1। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर ही होनी, मतलब एक की वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू 1 है और एक की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो दोनों को 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। वापस समझो, इसको 1 करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 जीरो होना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू 1, और साइन वाई को 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू π/2। अब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू π/2 आ रही है। इन्हें अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें चेक करो, तो देखो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर हमारे पास आई है और ए ऑप्शन के अंदर आ रही है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बी सी और डी इसके गलत हो जाएंगे।